नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का टॉपिक है, सब्जेक्ट है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवता किन रूपों में दर्शन देते हैं। और मैं ऐसे चार रूप आपको बताने वाला हूं। यही चार रूप हैं जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन के रूप में मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही शुभ समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक लगभग होता है, और कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सूर्य के हिसाब से होता है। ये सर्दी में अलग हो सकता है, गर्मी में अलग हो सकता है, लेकिन लगभग यही समय ब्रह्म मुहूर्त का रहता है। इस समय हमारी पृथ्वी बहुत शांत रहती है, वातावरण बहुत शुभ रहता है, और ज्यादातर धार्मिक काम इसी समय पर किए जाते हैं। जब हम सच्चे मन से इस समय पूजा साधना मंत्र जाप करते हैं, तो ऐसे में ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमें देवता के दर्शन हो, हमें उस मंत्र की ऊर्जा महसूस हो, हमें उस देवी देवता का सानिध्य मिलने के चांसेस हो। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में लोग ध्यान और जितने भी धार्मिक अभ्यास होते हैं, काम होते हैं, वो करते हैं। देखिए, हमारे वैदिक धर्म में एक मान्यता यह भी है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में, यानी सूर्य उदय होने से पहले, देवता अपने लोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं, और उनके दर्शन करने के लिए व्यक्ति को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, चालीसा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। और अगर इस समय में आप ऐसा करते हैं तो देवता आपको शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन एक चीज आपको यहां पर ध्यान देनी चाहिए कि अपने मन को हमेशा शांत रखिए, ध्यान लगाइए, ताकि आपको आसानी से देवताओं के दर्शन हो सके। हमारे वेदों में यह बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवता हमें अपने अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, और जो अलग अलग रूप हैं वो विशेष कार्यों से भी संबंधित होते हैं। फिलहाल यहां पर मैं चार मुख्य रूपों का वर्णन कर रहा हूं, जिसमें से 2 फीमेल फॉर्म है और 2 मेल फॉर्म है। सबसे पहला जो रूप आपको मिलता है देखने को, वो है मां दुर्गा का। यहां पर मां दुर्गा अपने 10 हाथों वाले रूप में दर्शन देती हैं, और उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं, जैसे तलवार, त्रिशूल और गदा। उन्हें आप देख सकते हैं कि सफेद वाहन पे वो सवार रहेंगी, देखी जाएंगी, यानी सफेद उनका वाहन हो सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं भगवान विष्णु, जो अपने 4 भुजाओं वाले रूप में दर्शन देते हैं। उनके चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म होते हैं। वे अपने वाहन गरुड़ के साथ दिखाई देते हैं। तीसरा, देवी लक्ष्मी मां, जो अपने स्वर्णिम रूप में दर्शन देती हैं। वह अपने दोनों हाथों में लक्ष्मी कलश और पट्टा लेकर नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं। चौथा नंबर आता है भगवान भोलेनाथ का, देवों के देव महादेव का, शिव शंभू का, जो त्रिशूल और डमरू लेकर दर्शन देते हैं। उन्हें आप नीले रंग के वस्त्रों में आदि शक्ति और नंदी के साथ देख सकते हैं। तो ये कैसे देख सकते हैं? पहली चीज, आप इन्हें ब्रह्म मुहूर्त में अगर सो रहे हो, स्वप्न में भी देख सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी एक रूप दिखाई दे रहा है, तो आप
उन्हीं को अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। और इनकी अगर आप पूजा करेंगे तो आपको सफलता के चांस ज्यादा प्राप्त होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी इंसान ब्रह्म मुहूर्त में काफी समय से पूजा पाठ करता आ रहा है, उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान उसे इन रूपों में भी दिखाई दे सकते हैं। यानी मैं यहां पर प्रत्यक्षीकरण की बात कर रहा हूं। तो ये दो तरीके हैं। आप किस श्रेणी में आते हैं वो आपके कर्मों के हिसाब से डिसाइड होगा, आपके अपने आचरण के हिसाब से डिसाइड होगा, और कितनी श्रद्धा भक्ति से आप यह काम करते आ रहे हैं धैर्यपूर्वक, उस पर भी निर्भर करता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किन 4 रूपों में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान आपको दर्शन देते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं या पहले से हैं, वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए मैं अपने इष्ट श्री हरिनारायण विष्णु से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।